हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सोशियोलॉजी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गाँव या ग्रामीण समुदाय क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि गाँव या ग्रामीण समुदाय क्या है। यहाँ पे आपको गाँव या ग्रामीण समुदाय के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रजाति की विशेषताएं बतलाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रजाति है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको प्रजाति की विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज की विभिन्नताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज है, यहाँ पे आपको भारतीय समाज की विभिन्नताओं के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू विवाह क्या है, यहाँ पे आपको हिंदू विवाह के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त परिवार का क्या अर्थ है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त परिवार है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको संयुक्त परिवार का अर्थ बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म का अर्थ एवं परिभाषा को संक्षेप में बतलाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म है, यहाँ पे आपको सबसे पहले धर्म का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको धर्म की परिभाषा को संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछड़ा वर्ग का क्या अर्थ है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पिछड़ा वर्ग है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको पिछड़ा वर्ग का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक वर्ग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक वर्ग है, यहाँ पे आपको सामाजिक वर्ग की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो माल्थस है, यहाँ पे आपको माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूपांतरण है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको रूपांतरण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज है, यहाँ पे आपको भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 11 क्वेश्चन होंगे जो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में नक्सलवाद के स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो नक्सलवाद है, यहाँ पे आपको भारत में नक्सलवाद के स्वरूपों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी जो अवधारणा है, यहाँ पे आपको सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनांकिकी की परिभाषा दीजिए, इसके महत्व पे प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जनांकिकी है, यहाँ पे आपको सबसे पहले जनांकिकी की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको इसके महत्व पे प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मलाईदार तबका या क्रीमी लेयर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मलाईदार तबका है, ये जो क्रीमी लेयर है उसकी क्या अवधारणा है, यहाँ पे आपको मलाईदार तबका या क्रीमी लेयर की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त परिवार के दोष बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त परिवार है उसके क्या दोष हैं, यहाँ पे आपको संयुक्त परिवार के दोष बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति एवं वर्ग में अंतर कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो जाति एवं वर्ग है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको जाति एवं वर्ग में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य और विशिष्ट धर्म के आधार पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सामान्य और विशिष्ट धर्म है, यहाँ पे आपको सामान्य और विशिष्ट धर्म के आधार पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुलोम या कुलीन विवाह का अर्थ बतलाइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुलोम या कुलीन विवाह है, यहाँ पे आपको अनुलोम या कुलीन विवाह का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रजाति तथा जनजाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रजाति तथा जनजाति है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको प्रजाति तथा जनजाति में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सांस्कृतिक एकता का विवेचन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो सांस्कृतिक एकता है, यहाँ पे आपको भारत में सांस्कृतिक एकता का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय सामाजिक संरचना है, यहाँ पे आपको भारतीय सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्वों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कस्बा से आप क्या समझते हैं। 13वां
क्वेश्चन कह रहा है जो कस्बा है उसे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको कस्बा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रामीण नगरीय जीवन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रामीण नगरीय जीवन है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको ग्रामीण नगरीय जीवन में अंतर बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, इसके दुष्परिणामों को स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले सांप्रदायिकता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके दुष्परिणामों को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति का राजनीति पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जाति है, यहाँ पे आपको जाति का राजनीति पर प्रभाव की विवेचना करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज में किन पहलुओं में परिवर्तन और रूपांतरण हो रहा है स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय समाज में किन पहलुओं में परिवर्तन और रूपांतरण हो रहा है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो माल्थस है, यहाँ पे आपको माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज है, यहाँ पे आपको भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, दलितों के उत्थान हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो दलित हैं, यहाँ पे आपको दलितों के उत्थान हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछड़े वर्ग के लिए किए गए शासकीय प्रयासों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पिछड़े वर्ग हैं, यहाँ पे आपको पिछड़े वर्ग के लिए किए गए शासकीय प्रयासों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक मध्यम वर्ग का संक्षिप्त वर्गीकरण कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो आधुनिक मध्यम वर्ग है, यहाँ पे आपको आधुनिक मध्यम वर्ग का संक्षिप्त वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारणों की व्याख्या कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त परिवार है, यहाँ पे आपको संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारणों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह के वर्तमान परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदू विवाह है, यहाँ पे आपको हिंदू विवाह के वर्तमान परिवर्तनों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह क्या है उसके उद्देश्यों की व्यवस्था कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू विवाह क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले हिंदू विवाह के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको हिंदू विवाह के उद्देश्यों की व्यवस्था करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनजाति की परिभाषा तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो जनजाति है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले जनजाति की परिभाषा बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में धार्मिक विश्वासों संस्कारों एवं व्यवहार में विविधता की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो धार्मिक विश्वास से संस्कार हैं, यहाँ पे आपको भारत में धार्मिक विश्वासों के बारे में बताना है, संस्कारों के बारे में बताना है और व्यवहार में विविधता की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में भाषाई विभिन्नताओं को स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो भाषाई विभिन्नता है, यहाँ पे आपको भारत में भाषाई विभिन्नता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज की सांस्कृतिक विभिन्नताओं की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज है, यहाँ पे आपको भारतीय समाज की सांस्कृतिक विभिन्नता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रामीण नगरीय जोड़ पर एक निबंध लिखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रामीण नगरीय जोड़ है, यहाँ पे आपको ग्रामीण नगरीय जोड़ पे एक निबंध लिखना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।